हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हो? मैं राजेश नेगी आपके साथ स्वागत है आपका हमारे एक और वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे सीडीपी बाल विकास हम पढ़ रहे हैं। आज उसका जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा बाल्यावस्था। इसका समय है 6 से 12 वर्ष। इससे पहले हमने शिशुअवस्था पढ़ा था। बाल्यावस्था की कुछ परिभाषाएं देखेंगे कि 6 से 12 वर्ष के बच्चे का विकास कैसे कैसे होता है, क्या इसकी परिभाषाएं हैं। तो सबसे पहले देखते हैं ब्लेयर जॉन्स व सिम्पसन। ब्लेयर जॉन्स व सिम्पसन इन्होंने कहा है कि बाल्यावस्था वह समय है जब बालक के आधारभूत दृष्टिकोण मूल्यों व आदर्शों का बहुत कुछ सीमा तक क्या हो जाता है, विकास हो जाता है। ये किसने कहा है? ब्लेयर जॉन्स और सिम्पसन ने कहा है बाल्यावस्था के बारे में। क्या कहा है कि बाल्यावस्था वह समय है जब बालक के आधारभूत दृष्टिकोण मूल्य व आदर्शों का विकास बहुत कुछ सीमा तक हो जाता है। फिर एक बहुत प्रचलित और काफी बार एग्जाम में रिपीटेड है कि बाल्यावस्था प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण का काल है। बाल्यावस्था प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण का काल है। समाजीकरण का काल है। ये किसने कहा है? किलपैट्रिक ने कहा है। बाल्यावस्था प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण का काल है। ये परिभाषा दी है किलपैट्रिक ने। किसने दी है भाई? किलपैट्रिक ने दी है। ये किलपैट्रिक ने ये परिभाषा दी है। एक परिभाषा देख लेते हैं हम स्ट्रैंग की। स्ट्रैंग महोदय है, इन्होंने कहा है कि ऐसा शायद ही कोई खेल हो जिसे 10 वर्ष तक का बालक ना खेलता हो। 10 वर्ष तक का बालक ना खेलता हो। ठीक है, ये किसने कहा है? स्ट्रैंग ने कहा है। एक देख लेते हैं हम रॉस। इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा दी है कि बाल्यावस्था छद्म परिपक्वता का काल है। छद्म या मिथ्या परिपक्वता का काल है। परिपक्वता का क्या है? काल है। 4 परिभाषाएं हमने देखी हैं। माफी चाहूंगा, कुछ अव्यवस्थाएं होती हैं तो उनका थोड़ा सा हैंडल कीजिएगा। ब्लेयर जॉन्स और सिम्पसन ने कहा कि आधारभूत दृष्टिकोण मूल्य व आदर्शों का बहुत कुछ सीमा तक विकास हो जाता है बाल्यावस्था में। किलपैट्रिक ने कहा कि बाल्यावस्था प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण का काल है। ये किसने कहा है? किलपैट्रिक ने कहा है। स्ट्रैंग ने क्या कहा है कि ऐसा शायद ही कोई खेल हो जिसे 10 वर्ष तक का बालक ना खेलता हो। और रोस महोदय ने क्या कहा कि बाल्यावस्था छद्म या मिथ्या परिपक्वता का काल है। छद्म या मिथ्या परिपक्वता का मतलब है कि बालक को ये लगने लग जाता है कि वो मैच्योर हो गया है, लेकिन ऐसा है नहीं, वो मैच्योर हुआ नहीं है अभी, उसे खुद को ही लगता है। तो ये मिथ्या परिपक्वता का काल है। आगे देखते हैं भाई, ये किसने कहा है? रोस ने कहा है। आगे देखिए आप, सामाजिक और व्यक्तिगत व्यवहार में बालक के इसमें परिवर्तन आने लग जाता है बाल्यावस्था में। समाज के साथ में इंटरेक्शन करने लग जाता है बच्चा। बाल्यावस्था में समाज के साथ में जुड़ने लग जाता है। उसकी अंतःक्रियाएं समाज के साथ में होने लग जाती है। उसमें नैतिकता का विकास होने लग जाता है बाल्यावस्था में। वो प्राथमिक विद्यालय की आयु 6 साल का बच्चा है, 5 साल का होगा तो विद्यालय में जाना शुरू कर देगा और वो मूर्त चिंतन करने लग जाएगा। मूर्त यानी देखने, जैसे ये मूर्त चीजें हैं, इनको देख करके इनके बारे में वो संकल्पनाएं बनाने लग जाएगा, धारणाएं बनाने लग जाएगा। यथार्थ जो विचार है उसके ये इसमें मतलब क्या होंगे, उनका प्रकट्य बाल्यावस्था में होगा। 1 बाय 1 हम इसको देखते हैं। बाल्यावस्था है जीवन का निर्माणकारी काल है। जीवन का निर्माणकारी काल है। ये कहा है किसने? फ्रायड ने बताया इसको। फ्रायड ने इसको क्या कहा है कि बाल्यावस्था क्या है? जीवन का निर्माणकारी काल है। ठीक है ना। और बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल भी बताया है कि बाल्यावस्था क्या है बालक के लिए। एक तो निर्माणकारी काल ये है कि बच्चे का जो सभी फंडामेंटल जो होगा, जो आधार जो होगा ना, यानी कि वो स्कूल में जाने लग जाएगा, प्राथमिक विद्यालय की आयु है, समाज से जुड़ने लग जाएगा, नैतिकता का विकास हो जाएगा, तो सारा जो निर्माण होगा उसका वो बाल्यावस्था से ही शुरू होगा। इसलिए इसको जीवन का निर्माणकारी काल किसने कहा है? फ्रायड ने कहा है। जीवन का अनोखा काल, बाल्यावस्था को किसने बताया है? जीवन का अनोखा काल ये किसने बताया भाई? ये बताया कॉल व ब्रूस। इन्होंने क्या कहा कि बाल्यावस्था क्या है? जीवन का अनोखा काल है। ठीक है। रेडी लेक महोदय, उन्होंने क्या कहा है कि बाल्यावस्था में
बच्चा आश्चर्यजनक व्यवहार करने लग जाता है बाल्यावस्था में, क्योंकि यह है आश्चर्यजनक व्यवहार की अवस्था। उन्होंने कहा है, रेडिल ने क्या कहा है कि आश्चर्यजनक व्यवहार, आश्चर्यजनक व्यवहार की अवस्था है ये किसने कहा है, व्यवहार की अवस्था, ये कहा है रेडिल ने। रेडिल, इन्होंने क्या कहा है कि बाल्यावस्था क्या है, आश्चर्यजनक व्यवहार की अवस्था है। आगे देखते हैं, बाल्यावस्था है प्ले एज, खेल की आयु। प्ले एज, प्ले एज खेल की आयु। इससे पहले शैशवावस्था पढ़ा था, वो टॉय एज थी, वो खिलौने की आयु थी। ये प्ले एज है, खेल की आयु है। इसमें बच्चा जो है वो खेल खेलेगा अपने समूह के साथ में। इसको हम समूह निर्माण की आयु भी बोल सकते हैं। अपने हम उम्र बच्चों के साथ में वो क्या करेगा, खेल खेलने लगेगा। प्ले एज भी है, समूह निर्माण की आयु है। संग्रह की प्रवृत्ति भी होगी। संग्रह की प्रवृत्ति का मतलब होता है कि उसे जो भी चीजें मिलेंगी, डाक टिकट मिलो या पैसा मिलो, वो सबको कलेक्ट करेगा। चाहे उसके टूटे फूटे जितने भी क्या है खिलौने हैं, वो उनको भी कलेक्ट करेगा। ये सारी चीजें क्या है, संग्रह की प्रवृत्ति उसमें आएगी बाल्यावस्था में। समूह निर्माण की, वो मतलब समूह बना के खेलेगा, समूह बना के रहने लग जाएगा। ये प्ले एज है, ठीक है। आगे देखते हैं इसको भाई चुस्ती की अवस्था या फुर्ती की अवस्था भी बोल सकते हैं। यानी कि बच्चे में फुर्ती होगी 6 से 12 साल की बाल्यावस्था में, ठीक है ना। और इसको साल अवस्था भी बोल सकते हैं। ये उत्तर बाल्यावस्था, साल अवस्था। आगे देखते हैं इसमें क्या होगा, भाषा का विकास तीव्र गति से होगा, ठीक है भाई। बाल्यावस्था में क्या होगा, भाषा का जो विकास होगा बच्चे का वो तीव्र गति से होगा, लेकिन उसका शारीरिक व मानसिक विकास जो होगा, स्थिरता आएगी उसमें। शारीरिक मानसिक विकास में क्या आएगी, स्थिरता आएगी। इसका मतलब यह नहीं है कि उसका विकास शारीरिक या मानसिक होगा ही नहीं, होगा, लेकिन उसमें स्थिरता आएगी, ठीक है ना। भाषा का विकास तीव्र गति से होगा, शारीरिक और मानसिक विकास में क्या आएगी, स्थिरता आएगी। बाल्यावस्था में जो बच्चे है वो सामाजिक हो जाएगा, तो सामाजिकता का विकास भी उसमें हो जाएगा। समाज के साथ में वो जुड़ेगा, इंटरेक्ट करेगा। तो ये प्राथमिक विद्यालय की आयु भी है। प्राथमिक विद्यालय में वो जाने लग जाएगा, तो प्राथमिक विद्यालय की क्या है, ये प्राथमिक विद्यालय की अवस्था है। ये समाज के साथ में जुड़ेगा वो, तो ये क्या है, सामाजिकता का विकास उसमें हो जाएगा। आगे हम और देखते हैं इसकी कौन कौन सी क्वालिटी जो है बाल्यावस्था की। इसमें क्या होगा, बाल्यावस्था में बच्चा मूर्त चिंतन करने लग जाएगा। मूर्त चिंतन का मतलब क्या होता है, मूर्त चिंतन होता है कंक्रीट थिंकिंग। कंक्रीट का मतलब होता है जिस चीज को आप देख सकते हो, जिसको आप छू सकते हो, ये कंक्रीट है, इसके बारे में वो सोचेगा। कार्य कारण की ये क्या है, डस्टर, तो ये किससे बना हुआ है, ठीक है ना, कौन कौन सा मटेरियल इसमें यूज हुआ है, ठीक है ना। तो इसके बारे में सोचेंगे, इसको क्या कहेंगे, मूर्त चिंतन। देख करके तार्किक चिंतन की अवस्था, तार्किक चिंतन की शुरुआत हो जाएगी, सूक्ष्म चिंतन करेगा वो, ठीक है ना। कार्य और कारण का पता लगाएगा वो, ठीक है ना, कार्य व कारण, कार्य व कारण, ठीक है ना। तार्किक चिंतन की शुरुआत, मूर्त चिंतन करेगा। यथार्थवादी दृष्टिकोण, यथार्थवादी, सत्य को जानने की कोशिश करेगा। यथार्थवादी दृष्टिकोण उसका हो जाएगा बाल्यावस्था में, ठीक है ना। सत्य को जानने की वो क्या करेगा, कोशिश करेगा। बाल्यावस्था में नैतिकता का विकास, नैतिकता का विकास शुरू हो जाएगा, यानी कि बच्चे को अच्छे या बुरे का ज्ञान हो जाएगा। बालक को 6 से 12 साल की उम्र में नैतिकता का विकास की उसमें शुरुआत हो जाएगी। मूर्त चिंतन करेगा बाल्यावस्था में बच्चा, तार्किक चिंतन करने लग जाएगा, कार्य व कारण को समझने लग जाएगा, यथार्थवादी दृष्टिकोण उसका हो जाएगा, ठीक है। नैतिकता का विकास उसमें होगा, भाषा का विकास तीव्र गति से होगा उसके अंदर। फिर समलैंगिक मित्रता, समलैंगिक मित्रता बाल्यावस्था की विशेषता है। यानी कि बॉय की जो फ्रेंडशिप होगी वो बॉय से होगी, गर्ल की जो फ्रेंडशिप होगी वो गर्ल से होगी बाल्यावस्था में, ठीक है। फिर और देखते हैं इसमें रचनात्मकता, व सृजनात्मकता। सृजनात्मकता का विकास भी होता है। सृजनात्मकता का मतलब ये होता है कि बच्चा है ना कागज से नाव बनाने लग जाएगा, मतलब नए नए इन्वेंशन मतलब वो करने लग जाएगा, ठीक है। सृजनात्मकता का विकास हो जाएगा, रचनात्मकता का विकास होगा, सृजनात्मकता का होगा, ठीक है। नैतिकता का विकास होगा, समलैंगिक मित्रता होगी इसके अंदर, भाषा का विकास तीव्र गति से होगा, शारीरिक और मानसिक विकास में स्थिरता आएगी, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा।